हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब कि मुझे अंदर से ना अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी। और आपको पीछे दिख रहा होगा वाइट प्लास्टिक में मेरा मेडिसिन भी है और मैं चेकअप वेकअप सब कुछ करवा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं निकला है। तो हो सकता है कि मौसम की वजह से तबीयत नहीं ठीक लग रहा हो या फिर बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता। अब जिस भी वजह से हुआ हो वो तो नहीं पता, बट मैं चेकअप वेकअप सब कुछ करवा चुकी हूँ। मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा चुकी हूँ। मतलब सब कुछ हो चुका और अब जाके मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है। जब से मेडिसिन ले रही हूँ ना तब से थोड़ा ठीक लग रहा है। आपको मेरा आवाज़ में थोड़ा लग रहा होगा डिफरेंट, तो वो मौसम की वजह से हो जाता। और अभी मैं नेल पेंट लगा रही थी, तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। और कल मैं देखिए मेहंदी लगाई थी और ये मैं अभी हार्ट धड़कता हुआ दिल बनाई हूँ क्योंकि मुझे ना ये सब अच्छा लगता है, छोटा छोटा जो ये सब होता। और ये देखिए मैं कल रात में ही लगाई हूँ। और नेल पेंट मैं अभी लगा रही थी क्योंकि कल मैं अपने नेल्स को अच्छे से सेट की थी, तो मैं सोची कि आज नेल पेंट लगा लेती हूँ। और मेरे नेल्स ना एक जैसे नहीं है, सारे अलग अलग हैं। मतलब बहुत सारे कि मैं देखती हूँ कि नेल्स एक, मेरी मम्मी की सारे नेल्स एक जैसे और मेरे सब डिफरेंट हैं। तो हो जाता है कभी कभी हर किसी का हर जैसा, हर किसी का एक जैसा सब कुछ तो होता नहीं है। तो नेल्स में मेरा थोड़ा है डिफरेंट। और ये नेल्स ना मेरा पता बचपन में उखड़ गया था। मतलब ना कि मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो सीख घप गया था यहाँ पे और उसके बाद ये ना निकल गया था। तो ये न्यू निकला है, मतलब हो गया, ये दोबारा निकला। बाकी ये सब तो मेरा शुरू से है। तो पहले मैं इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देती थी। पहले तो स्कूल में हमारे नेल्स कटिंग कर दिए जाते, मतलब कि कटा हुआ रहना चाहिए, नेल्स नहीं रहना चाहिए। हमारा हर सैटरडे को चेक होता था, नेल्स, जूता, फिर ड्रेस, मतलब ये सब चेक होता था। बाल कौन बांध कर आया नहीं आया, ये सब चेक होता था। और मैं इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं जब चेक होता था तो बाल बांध लेती थी और जब चेक ख़त्म हो जाता था चेकिंग तो मैं बाल खोल लेती थी, क्योंकि मैं बाल बांध के नहीं रह सकती थी, मेरा सर बहुत दर्द करता था। तो ये बहुत छोटी थी मैं, तब का बात बता रही हूँ। और जब मैं 10+2 कर रही थी तो वहाँ पे भी यही रूल था। 8, 9, 10 में ये रूल नहीं था, क्योंकि 8, 9, 10 में ये सब उतना नहीं चलता था। बट हाँ 1 से लेके 7 क्लास तक ये रूल चलता आया। और फिर जब हम लोग 10+2 में गए दूसरे स्कूल में, जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे भी ये रूल था। हम तो बोले हे भगवान ये क्या हो गया। मतलब किसी चीज़ का आपका आदत छूट गया, फिर से आपको वो आदत डालना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट फिर हम लोग धीरे धीरे मैनेज कर लिए हैं। पहले बचपन में क्या होता था, यदि नेल्स थोड़ा सा भी बड़ा रहता था तो बहुत डांट सुनने को मिलता था, मार भी खाने को मिलता था, वो भी उल्टा हाथ पे मार खाने को मिलता था। मैं तो कभी खाई नहीं थी, बट जो खाते थे वो बताते थे। तो ना बहुत क्योंकि मैं देखती थी नेल्स ना दांत से काट लेते और जाकर धो लेते थे, फिर भी वो लोग पकड़ा जाते थे कि ये लोग अभी काटे हैं, दांत से काटे हैं। और हम लोग ऐसा नहीं करते थे क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की थी और है भी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी है। तो वो हमारा नेल्स हर संडे काटती थी और पता रहता था कि सैटरडे को चेक होने वाला है, तो वो शुक्रवार को ही काट देती थी। रात में जब हम लोग सोए रहते थे तब काट देती थी। तो बचपन का भाई कहानी ही अलग होता है। और आज है वट सावित्री, तो आप सबको वट सावित्री पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो मैं घर पे पूजा वगैरह कर चुकी हूँ क्योंकि अमावस्या था। और जब मेरी शादी होगी तब ना मैं वट सावित्री की पूजा करूँगी आज तो अमावस्या है, इस वजह से मैं की पूजा। और मैं नेल पेंट रख देती हूँ। और मैं नेल पेंट ब्लू हेवन का हमेशा यूज़ करती हूँ, हमेशा ऐसे पहले लैक्मे का यूज़ करती थी। तो लैक्मे का क्या होता है ना कि मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ता और ये मुझे अपने लोकल मार्केट में मिल जाता। तो मैं सोची यार वो लैक्मे का भी मैं लगाती हूँ तो मुझे क्या है ना कि लगा के मुझे छोड़ देना, मैं बहुत दिनों पे लगाती हूँ। मुझे लगता है ये नेल पेंट्स मैं 4-5 महीने बाद ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं यूज करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ही रेयर केस में यूज करती हूँ। तो पहले मैं सबको रख देती हूँ। और वह मैं डबल दिख रही हूँ
तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल छत पे कपड़ा डालने के लिए, और फिर मुझे खाना भी बनाना है। नाश्ता में तो हम लोग ब्रेड और बटर खा लेंगे, मतलब मम्मी तो ब्रेड बटर ही खा कर गई है। मैं जा रही हूँ अपने लिए पहले ब्रेड बटर, मतलब ब्रेड में बटर लगा के उसे अच्छे से सेक लूँगी, खा लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो कितना लंबा मैं बातें कर ली हूँ यार। तो मैं छत पे कपड़ा डाल चुकी हूँ और उधर साइड में डाली हूँ, और इधर साइड तो पूरा जामुन के वजह से अब हम लोग डाल भी नहीं सकते कपड़ा, क्योंकि जामुन ऊपर से गिरने लगा है। नीचे देखिए पूरा जामुन जामुन एक लाइन से तो ये जामुन मतलब इतना छोटा छोटा है ना कि मतलब इसे खाने में भी बहुत टाइम लग जाता। बड़ा वाला जामुन रहता तब ना 2-4 ही खाओ तो संतुष्टि मिलता, इसमें वो नहीं है। और अब मुझे लगता है यहाँ से केला का भी पौधा हटाना होगा, क्योंकि जामुन गिर गिर के उसमें भी पूरा दाग हो जाएगा पत्तों पर। और ये देखिए एक डाल पूरा गिर गया है, मतलब झुक गया है। तो अब ये कब तक ऐसी होगा पता नहीं, ये गिरेगा ही, ये बचेगा नहीं, गिरेगा। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जामुन, ये देखिए ये पूरा ये झुक गया है, पूरा इधर 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 जामुन ही जामुन है। देखिए तो ये पेड़ पूरा फैला हुआ है, पूरे छत में फैला हुआ है। और टंकी वगैरह का देखिए हाल, अभी तो फिर भी बहुत साफ़ है, और जब और ज़्यादा गिरने लगेगा ना तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा। और मुझे बेंच भी हटाना होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी गिरने लग गया है। और इस बार आम हमारे तरफ बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। बट यहाँ पे हमारे किचन साइड जो एक पेड़ है ना, इसमें आम है, क्योंकि कभी कभी गिरता है। तो उससे मुझे पता चला कि इस पेड़ में आम है। और अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे भूख लग गया है, और बाल्टी भी मैं ले रही हूँ। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी आराम से। मैं सोची कि मैं नाश्ता बाद में करती हूँ, पहले मैं ना सब्ज़ी कटिंग कर लेती हूँ जो मुझे बनाना है। तो ऐसे बनाने का मन था मुझे लौकी, जो कि यहाँ रखा हुआ है, बट मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ उसे नेनुआ कहा जाता है, अब आप लोग क्या कहते हैं नहीं पता। और हमारे गांव पर इसे परोर कहा जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे हमारे यहाँ गांव पर इसे परोर कहा जाता है, और हम लोग इसे नेनुआ कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो गर्मियों में यही सब सब्जी खाने में अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट इसे छील लेती हूँ और बना लेती हूँ। मतलब सब्ज़ी मैं डाल दूँगी और आराम से इधर मैं अपना नाश्ता भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना किचन में ज़्यादा आजकल टाइम देने का मन नहीं करता है। मतलब मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता, मैं हो गई हूँ लेजी। तो फटाफट पहले मैं इसे छील लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे को अच्छे से छील चुकी हूँ। मतलब जिसका चमड़ा चमड़ा बोलते मतलब जिसका स्किन थोड़ा मतलब सॉफ्ट था उसे मैं हल्का हल्का छीली हूँ, और जिसका थोड़ा हार्ड था मैं उसे इस तरीके से उसका पूरा ही उड़ा दी हूँ स्किन। तो अब मैं जा रही हूँ उसे फटाफट कटिंग करती हूँ और इसे मैं छौंक देती ही हूँ। उसके बाद तब मैं अपने लिए नाश्ता रेडी करूँगी। तो चलिए फटाफट किचन चलते हैं। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर है ये, और अब मैं फटाफट इसे कटिंग कर लेती हूँ। यार पर नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद मुझे काम करने का मन नहीं करता। मैं बेकार में अभी लगा ली, मुझे शाम में लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और मैं इससे काटने वाली हूँ फटाफट, क्योंकि चाकू से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे मैं फटाफट इसी से काट लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये पूरा कट चुका है, और इसे मैं साइड में रखती हूँ और अब प्याज कटिंग करती हूँ।
तो नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, इन सब में प्याज आप थोड़ा मतलब ज़्यादा दीजिएगा ना, जैसे एक के बदले 2 दीजिएगा ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब खट्टा मीठा टाइप का फीलिंग आता है। तो साला कैच नहीं कर पाती हूँ, बताइए। हाँ, छूटना ही है, एक नहीं छूटेगा। हाँ है यार, आइलैंड है, टाइलैंड है। अरे खेल बहुत हो गया, अब कटिंग करना चाहिए। मैं आधा ही नजर आ रही हूँ ना, लग रहा। तो सब कुछ कटिंग शटिंग हो चुका है, तो अब बस मैं चलती हूँ, फटाफट सब्जी छौंक देती हूँ। क्योंकि देखिए, कहने का होता है कि भाई तुमने बनाया क्या है, सब्जी चावल, पर भाई सब्जी चावल बनाने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता। मतलब पहले उसे निकालो, फिर उसे छीलो, धो, काटो, फिर धो, फिर उसके बाद प्याज काटो, हरी मिर्च काटो, टमाटर काटो, ये काटो, वो काटो। बना के देने के बाद भी क्या, बस इतना ही बना है। जब ये सुनने को मिलता है ना, तो मेरा तो एकदम खून खौल के एकदम, क्या बोले हैं उसे, जैसे खौलता हुआ तेल नहीं होता, उसी तरह मेरा खून खौल जाता। और ये देखिए, ये नेल पेंट छूट भी गया। क्यों छूटा बताती हूँ। वो चाकू ना बस मेरे नेल पे ही लग गया, बस नेल पेंट ही गया, नाखून नहीं गया। तो ये चलेगा। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ, और मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो चुका है। और ये मेहंदी भी मुझे छुड़ाना है, बट जब तक है तब तक रहने देती हूँ। तो फटाफट पहले मैं बना लेती हूँ, तब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरा खाना बन चुका है, मतलब सब्ज़ी बन चुका है, और चावल बनेगा थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको सब्ज़ी दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी कैसा बना है। ऐसे अच्छा ही बना होगा। नमक इसमें क्योंकि ज़्यादा मसाला वगैरह डलाता नहीं है, तो इसलिए जो डाइटिंग वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो परफेक्ट है ये। तो मैं सोचती हूँ मैं डाइटिंग करूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार खाओ पियो ऐश करो, और क्या है ज़िंदगी में। मतलब अपने हिसाब से खाओ, ये नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती खाते जाओ, अपने हिसाब से खाओ। तो मैं आपको बैक कैमरा से सब्ज़ी दिखाती हूँ। ये है हमारे सब्ज़ी, ये देखिए, है ना। तो मैं तो पसीना पसीना हो चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर मैं पहले रेस्ट कर लेती हूँ। और मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ, देखिए। तो बर्तन मैं बाद में वॉश करूँगी, और पहले मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। आराम। तो अभी शाम का वक्त है, और मैं सोकर उठी हूँ। तो सो के उठने के बाद भी बहुत सारा काम बचा हुआ था, जिससे मैं खाया हुआ बर्तन धोना, कपड़ा उठा कर लाना, पानी चलाना, मतलब पानी भी आ गया था तो मोटर ऑन करना। और ये सब देखिए, ये सब ड्रेस मैं कल ही धोई थी, कल नहीं परसों धोई हूँ। तो ये सब अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ, मतलब यहाँ नहीं रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि इन सबको मैं गोदरेज में रख दूँ, क्योंकि मैं आयरन अब जब पहनती हूँ ना, उसी वक्त करती हूँ। पहले से करके मैं नहीं रखती हूँ। पहले से करके रखने के बाद भी पता क्या होता है, कपड़ा ना तो उसका क्रीच बिगड़ जाता है, और जिस वजह से वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसलिए मैं सोची डबल मेहनत क्यों करना, एक ही बार मेहनत करना है। अब फिर उस वक्त भी मुझे आयरन करना पड़ जाता है, और सारे कपड़े एक जैसे हैं नहीं कि हाँ भाई एक पे एक रख दिए तो नहीं गिरेगा, या फिर कुछ एक खींचने के चक्कर में दूसरा गिरता है, उसका क्रिच ख़राब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बाद में ही करेंगे, पहनना।
हो चुकी हूँ और मैं कल से अपने हेयर में कॉम्ब नहीं की थी, क्योंकि कल मैं अपना हेयर वॉश की थी, उसके बाद फिर मैं खा पी कर सो गई थी, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो आज भी मैं खाना खाने के बाद जब दवाई खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था और मम्मी आ गई। 1 मिनट खोल, रुको, चाहिए पिला दूँगी। तो अभी रात का वक्त है और शाम में कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए हलवा बना था, पापड़ वापड़ सब कुछ था, तो वही बचा हुआ, तो मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ यार। और अभी मैं आई हूँ टीवी चलाने, क्योंकि रात का भी कितना बज रहा, 9:30 बज रहा, तो थोड़ा सा टीवी भी देखती हूँ और इसे भी इंजॉय करती हूँ। ये ठंडा हो गया, उस वक्त तो गरम गरम था, बट अभी ये ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, यही खा लेती हूँ। तो और मैं ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। अब मेरा तबीयत भी पहले से बहुत ठीक हो गया है, तो अब वीडियो भी पर डे आएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय, इस ब्लॉग के साथ।